जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड के राजधानी रांची के नगड़ी इलाके में प्रस्तावित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी कर रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपई सोरेन को रविवार सुबह उनके रांची स्थित सरकारी आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यह कार्रवाई रांची के सदर डीएसपी की अगुवाई में पुलिस बल द्वारा की गई ताकि सोरेन नगरी में आयोजित हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन में हिस्सा न ले सके। इस घटना ने राज्य में राजनीतिक और सामाजिक हलचल को और तेज कर दिया है। रांची के कागे अंचल के नगड़ी मौजा में रिम्स 2 के निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर पिछले कई हफ्तों से स्थानीय आदिवासी समुदाय और ग्रामीणों का विरोध जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह जमीन उनकी उपजाऊ कृषि भूमि है, जहां वे वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। चंपई सोरेन ने इस मुद्दे पर ग्रामीणों का समर्थन करते हुए दावा किया कि भूमि अधिग्रहण में नियमों का उल्लंघन हुआ है और यह कदम आदिवासियों की आजीविका और पहचान पर सीधा हमला है। चंपई सोरेन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 24 अगस्त को वे नगरी में हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन के तहत जमीन पर हल चलाएंगे और धान की रोपाई करेंगे। इस आंदोलन में हजारों ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय के लोगों के जुटने की संभावना थी। उनका कहना है कि यह आंदोलन न केवल जमीन बचाने के लिए है, बल्कि आदिवासी और मूलवासी समुदाय के अधिकारों और झारखंड आंदोलन की भावना को जिंदा रखने का प्रतीक है। आज जो हमारा जानने का था, तो सुबह में 7 बजे पर करीब आके टीएसपी बोल दिया आपको कहीं मूव नहीं करना है आज, है ना। इसीलिए हम बोला ठीक है, तो मूव नहीं करना है तो यहाँ तो रहेंगे। आपको क्या लगता है आंदोलन को कुचला जा रहा है? हाँ, आपके आंदोलन को कुचला जा रहा है? शाम को बोलेंगे ना, 4 बजे के बाद बोलेंगे, है ना। 4 बजे के बाद आप लोग आइए, साहब विस्तार से वहाँ बोलेंगे आप। दादा अभी ये चल जाएगा ना, इसीलिए दादा मौखिक आदेश दिया या आपको कोई लिखित में? देखिए, जब यहाँ आके डीएसपी आके बोल दिया, हम उसको काहे क्रॉस करने जाएंगे। उसको आदेश मिला तभी ना हमको रोक रहा है, इतना दिन कोई रुकता नहीं है। आज हमको वहाँ जाना है हाल जोतने के, इसीलिए बोल दिया कि आपको कहीं आज मूव नहीं करना है, घर में रहना। आपने उनके मौखिक आदेश को मान लिया, आपने कोई विरोध नहीं किया? क्या करेंगे, है ना। हमारा हर जगह आदमी को रोक रहा है, यहाँ से नहीं पूरा झारखंड से आदमी आ रहा था, सब जगह रुक दिया। आप लोग पता कर लीजिएगा, हजारों संख्या का गाड़ी आ रहा, हजारों संख्या। चलिए शाम को आप लोग आइए, बड़ा विस्तार से बताएंगे। आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? आज का तो स्थगित, तो उसका बाद क्या करेंगे शाम को बताएंगे। आगे रणनीति तैयार। हाँ, हमारा जहाँ था बहुत सा आदमी नगड़ी के आदमी को रातें को उठा लिया। घोषित कार्यक्रम नगरी पे हल चलाना, रोपा रोपने की जो प्रक्रिया है, किस तरह से विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया गया? नगड़ी काके अंचल अवस्थित जो नगड़ी मौजा है, उसमें 1957-58 में भूमि का अधिग्रहण हुआ है। जितने भी रैयत हैं सभी लोग इसका मुआवजा पूर्व में ही प्राप्त कर चुके हैं। इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है सही तरीके से, इसको बोल करके हाई कोर्ट में भी नगरी मौजा के लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। दोनों जगह से 2-3 बार हाई कोर्ट में और 1 बार सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड हो चुका है कि अधिग्रहण सही हुआ था और अधिग्रहण पूर्ण हुआ। ये पूर्व में ये जमीन जो है वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया था। वर्तमान में इसका भूमि का ट्रांसफर करके रिम्स 2 बनाने का प्रस्ताव है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज उसमें से हल चलाने का कार्यक्रम का घोषणा विरोध करने वाले की तरफ से किया गया है। उसको देखते हुए व्यापक सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जगह जगह में बैरिकेडिंग की गई है, चेक नाका लगाया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं, अतिरिक्त दंडाधिकारी लगाया गया है, वीडियोग्राफर लगाया गया है, ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी सभी का व्यवस्था किया गया है। और हम लोगों का पूर्ण प्रयास है कि जो विरोध का प्रदर्शन है उसको आज
यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा। आम लोग जो इस मार्ग से जाने वाले हैं पतरातू, तो उनके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग या कोई सूचना? वैकल्पिक मार्ग जो दोनों तरफ से है, दोनों तरफ का उपयोग करके वो जा सकते हैं। सर कितने लेयर में सुरक्षा? नगड़ी ग्राम के आसपास में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और उसके अलावा भी बाहर जिधर से यहाँ से प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, चेक नाका लगाया गया। सर किसी तरह का स्थायी जेल वगैरह कुछ बनाया गया? जी हाँ, अस्थायी जेल बनाया गया, 2 जगह अस्थायी जेल। पत्रकारों को भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो मतलब पत्रकार आप लोग को यहाँ तक आने दिया गया, इसलिए आप लोग हमारा इंटरव्यू ले पा रहे हैं। पत्रकार यहाँ तक आ रहे हैं, सभी का यहाँ पे स्वागत है। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु जो ये निरोधात्मक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की गई है, ताकि विधि व्यवस्था मेंटेन रहे। क्या इनके निकलने से विधि व्यवस्था में क्या मतलब? जी, बहुत ये चांसेस हैं कि विधि व्यवस्था जो है वो बाधित हो सकती है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत जो है वो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और इनको आवास से ही रहने को हम लोगों ने अनुरोध किया है। सर आम लोगों को भी समस्या हो रही है, बैरिकेडिंग दी गई है, लोग आ जा नहीं रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी परेशानी अगर हो रही है तो उसके लिए ऑल्टरनेट रूट्स हैं जो खुले हुए हैं। इस तरीके से नहीं है कि पूर्णतः बाधित किया गया है, उसको चेकिंग की जा रही है और जो बैरिकेड्स है इस तरीके से नहीं बैरिकेड्स लगाए कि पूर्णतः बंद है। आवागमन जारी है और थोड़ी सी परेशानी हो रही है चेकिंग वगैरह को लेकर। थोड़ी देर में वो सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।